हेलो गाइस, मेरा नाम है विराट और आप देख रहे हैं मोटर ऑक्टेन। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे देख के आपको समझ नहीं आएगा, बट आई हैड टू वेक अप फॉर दिस कार एंड आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक टू नो द मर्सिडीज EQS। दिस इज अ स्टैगरिंगली फिनोमिनल कार और मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ आज। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता और आप एक नई गाड़ी देख रहे हैं, आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझसे, रचित से और हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं एंड वी विल सॉल्व योर कार बाइंग डाउट्स। क्योंकि आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, फॉर्म भरना है और मेरे साथ या हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना है एक फोन कॉल पे एंड वी विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। नाउ लेट्स गेट टू द EQS। गाइस, सबसे पहले मैं बोलने वाला हूं, जस्ट टेक दिस कार इन, लुक एट दिस ब्यूटिफुल नॉटिक ब्लू कलर दैट इज देयर विद दिस EQS। सबसे पहले मैं आपको बोलने वाला हूं, आराम से इसका फ्रंट देखिए, इसका ग्रिल देखिए, जस्ट टेक इन दिस कार। ये जो गाड़ी है, इट इज बिल्ट ऑन द मर्सिडीज EVA2 प्लेटफॉर्म। सो पहले EQC थी, EVA1 and now this is right here. This is the latest electric car from Merc and I should not say electric because this is not just electric. ये एक luxury electric car है। अब मैं आपको थोड़े से इसके specs फटाफट बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपके पास दो मोटर्स हैं, that is why you get the 4MATIC badging because this car has all-wheel drive. पावर आउटपुट जो है ये मोटर का इज 762 ब्रेक हॉर्स पावर एंड टॉर्क जो है एक स्टैगरिंग 1020 Nm ऑफ टॉर्क आपको मिलता है। 0 to 100 इज 3.4 सेकेंड्स। टॉप स्पीड आई थिंक ये लिमिटेड है टू 250 किलोमीटर्स पर आवर। बैटरी जो है इसका पैक इज 107 किलोवाट आवर एंड उसके अलावा मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, जो इसका चार्जिंग है DC चार्जिंग, वो 200 किलोवाट चार्जिंग पोर्ट मिलता है आपको। गाड़ी की जो रेंज है वो 529 टू 586 किलोमीटर्स के बीच में वेरी करती है। एंड ओवरऑल नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस कार बिकॉज द वे इट लुक्स इज नॉट समथिंग जो आप सोचोगे ट्रेडिशनली डिजाइन होता है, क्योंकि दिस इज फॉर अ वेरी बिग पार्ट स्कल्प्टेड बाय एरोडायनामिक्स। जो एरो है इस गाड़ी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ड्रैग कोएफिशिएंट है वो 0.23 है विच इज क्वाइट लो। जितना गाड़ी स्लिपरी हो सकती है थ्रू द एयर एंड ड्रैग कोएफिशिएंट कट डाउन कर सकती है सो दैट एफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहे और अच्छी रहे। सो सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द फ्रंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रिल आपको जो मर्सिडीज की पैन अमेरिका ग्रिल होती है विद द स्लैट्स गोइंग डाउन, आपको मिलता है पियानो ब्लैक इफेक्ट। ऑब्वियसली दिस ग्रिल इज क्लोज्ड बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, यू डोंट रियली रिक्वायर एनीथिंग अप हियर। आपके पास एक बड़ा मर्सिडीज का एम्ब्लेम यहाँ पर है और उसके ऊपर आपके पास एक छोटा सा भी मर्क का लोगो बॉनेट पे मिलता है। नीचे अगर आप देखेंगे यू हैव योर कैमरा। अदर देन दैट आप नीचे देखेंगे यहाँ पे सेंसर्स है, देख सकते हैं आप। एंड ऑब्वियसली अगर आप उसके भी नीचे यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे जो नीचे की ग्रिल है आपको ये भी देखने को मिल जाती है। लेट मी जस्ट गो एंड स्विच ऑन द कार नाउ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू द हेडलाइट्स। नाउ दीज आर नॉट रियली द नॉर्मल LEDs जो आप देखते हैं, दीज आर ऑल पिक्सल्स। तो मोर देन 1 million पिक्सल्स इन दीज हेडलाइट्स राइट हियर। तो मुझे चालू कर देनी चाहिए गाड़ी। ये देखिए ये कैसे लाइट चालू हुई इस गाड़ी की, सॉफ्टली ये सारे पिक्सल्स इल्यूमिनेट होते हैं। आपको एक बार हाई बीम चालू करके दिखाता हूं अब इस गाड़ी की, देखिए हाउ डज दैट होल बो लाइन लुक, मुझे बताइए। बिकॉज द फ्रंट, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट मी जस्ट कीप इट ऑन हाई बीम एंड कम अहेड। आप देख सकते हैं जो सबसे पहली चीज, डे टाइम रनिंग LEDs कैसे रन अक्रॉस करते हैं थ्रू आउट द विथ ऑफ द बॉनेट। देन आप इस साइड पे देखेंगे आपके पास कितने सारे एलिमेंट्स हैं ये हेडलाइट के अंदर ही।
आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक प्रोजेक्टर बल्ब है, साइड में आपके पास ऊपर एलईडी है, देन उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे देयर इज एन एरे ऑफ एलईडीज विद अ प्रोजेक्टर अप देयर एंड एट द सेम टाइम आपके पास ऊपर एक और लाइट है। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड अ डिजिटल लाइट। और ये सिर्फ इल्यूमिनेशन का काम नहीं करता बट ये एफिशिएंटली काम करता है इल्यूमिनेशन के लिए, क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, व्हेन यू आर ऑन द रोड ऑन द हाईवे आप चला रहे हैं, दिस थिंग हैज अ एंटी डैजल फीचर एज वेल, जिसका मतलब ये है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है and because these are pixels and there is a radar as well because this car has ADAS, basically गाड़ी सामने से आने वाली गाड़ी को सेंस करती है and the pixels can switch off that portion जो गाड़ी का ड्राइवर होगा उसको ब्लाइंड करेगा and they will only illuminate जो पोर्शन आपको रोड पे चला रहे हो उसको। तो इसका मतलब आप गाड़ी को हाई बीम पे भी अगर चला रहे हैं, आपको आपकी रोड की इल्यूमिनेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी एंड एट द सेम टाइम आप जो सामने से आ रहा है बंदा उसको भी आप डैजल नहीं करेंगे। सो दैट इज अ वेरी गुड फीचर राइट हियर। नाउ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क यहाँ पर अंडरनीथ क्या है, डज इट हैव अ फ्रंक? नाउ लेट्स जस्ट सी दैट। अब देखते हैं ये गाड़ी के बॉनेट के अंदर क्या है। लेट्स ओपन इट अप। सो देखा आपने जैसे मैंने बॉनेट खोला, लाइट्स कैसे एलईडीज ने एक छोटा सा डिस्प्ले दिखाया। नाउ हैविंग ओपनड इट आप देख सकते हैं, नाउ विद दिस मर्क यू डोंट रियली हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स टू कीप इट अप, यू हैव टू होल्ड इट अप। या फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर कोई रॉड है जिससे मैं इसे प्रॉप अप कर सकूँ, बिकॉज अगेन नो हाइड्रोलिक। बेसिकली पहले चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मर्सिडीज इज नॉट गोइंग टू वांट यू टू ओपन अप दिस कार, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिसपे आप या आपका घर का मैकेनिक या कोई भी काम कर सके। इट्स अ कम्प्लीटली सील्ड ऑफ पोर्शन ऑफ वेयर द मोटर अंडरनीथ लाइज एंड लेट्स बी ऑनेस्ट आप यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले। सो दिस वॉज समथिंग दैट आई नाउ रियलाइज कि एक्चुअली देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई खोलेगा ही नहीं। सर्विस स्टेशन जब जाएगी गाड़ी वो भी 2 साल बाद आप इसे सर्विस पे लेके जाएंगे। बैटरी पैक जो मैंने बताया बाय द वे उस पर एक 10 ईयर का वारंटी है। सो रियली आप रियलिस्टिकली कुछ काम मैकेनिकली नहीं करने वाले इस गाड़ी पे अपने आप। सो या आई कुडंट फाइंड अ रॉड बट आई गेस आई डोंट नीड टू। और अब आ जाते हैं साइड पे। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का जो डोर हैंडल्स है वो दिखाना चाहता हूँ एंड जस्ट लुक एट द इंटायर शेप, दिस इज डिस्टिंक्टिवली अ मर्सिडीज, कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली ये जो प्लेटफॉर्म है ये कोई और गाड़ी पे यूज नहीं होता बिकॉज इट्स अ स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म, इट्स एन ऑल न्यू प्लेटफॉर्म फॉर दिस कार स्पेसिफिकली। उल्टा एक्चुअली आप अगर देखेंगे, हैव यू सीन दिस, लाइक एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं EQS की बैजिंग है, क्वार्टर ग्लास हो सकता था यहाँ पर, बट इंस्टेड आप देख सकते हैं कि ये जो पैनल है ये अकेला एक अलग ही पैनल यहाँ पर मिला है इस गाड़ी को बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कार। आप देख सकते हैं कि दिस इज अ सेपरेट पैनल एंड द डोर एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। नॉर्मली हम लोग देखेंगे इतना कुछ गैप रहता नहीं है। जो डैश टू एक्सेल रेशियो है इस गाड़ी का, इट्स एक्चुअली क्वाइट स्मॉल। नॉर्मली अगर एक मर्सिडीज होती है तो इसका बॉनेट जो है वो काफ़ी लंबा होता है, तो ये पैनल जो होता है वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ द फेंडर ओनली। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं बिकॉज द बॉनेट इज सो क्लोज डाउन एंड देन एट द सेम टाइम आपको एक लो ड्रैग कोएफिशिएंट चाहिए, तो गाड़ी की जो शेप है इट इज ऑल मेकिंग श्योर दैट मर्सिडीज हैज वेरी न्यू पार्ट्स एंड बिट्स ऑन दिस कार। अभी आपको मैं पहले दिखाना चाहता हूँ इसकी चाबी, ये देख लीजिए। सो यू डू गेट AMG रिटन ऑन इट, क्योंकि EQS जो है इट इज़ अवेलेबल इन द टॉप लाइन ट्रिम ओनली राइट नाउ विच इज़ द AMG लाइन। आई एम रादर सेइंग इट्स द AMG लाइन बिकॉज इट्स इज, आपको AMG पीछे भी मिल जाता है की पे। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक कार and AMG is known for performance engines, but you get an AMG line as the top variant here as well. So lock, unlock and boot opening का है यहाँ पर आपके पास सारे buttons। unlock करके दिखाता हूँ एक बार, and जैसे ही मैं unlock करता हूँ these door handles pop out। now they are very nice piano black finishes, chrome, but अगर आप notice करेंगे they are illuminated as well। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे and पीछे ये illuminated है and it looks very classy and nice। let me lock the car। जैसे ही मैंने लॉक किया आपने आवाज नोटिस की जो आती है गाड़ी में से,
when you lock it, and it's like a interstellar kind of noise जो आती है, like boom, sounds very fancy. 21-inch alloy wheels look very nice. So ये जो है ये है Michelin के Pilot Sport EV tires, so specially built for electric cars. Obviously again keeping in mind कि गाड़ी का जो drag coefficient है उसे कम रखना है, and these tires have to be very efficient on the road, managing ये गाड़ी का रेंज. सो आप देख सकते हैं पीछे इसको रेड कलर के AMG कैलिपर्स मिल जाते हैं ब्रेक रोटर्स पे, आप देख सकते हैं, डिस्क पे रादर. यू गेट एंड आई थिंक दे लुक रियली नाइस. ये जो कलर है नॉटिका ब्लू, उसके साथ ये एलॉय व्हील्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं. ऑब्वियसली यू कैन सी हियर एज वेल, एक आपको सेंसर यहाँ पे मिल जाता है, एंड कमिंग अप टू द कार यू सी अंडरनीथ द मिरर आपको यहाँ पर भी एक कैमरा छोटा सा मिल जाता है. फोमैटिक की बैजिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड जो गाड़ी का नाम है EQS आपको यहाँ पर ऑन द साइड मिल जाता है. ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो पूरी वेस्ट लाइन है इस गाड़ी की, यू गेट अ वेरी डिस्टिंक्टिव सैटिन फिनिश अप टॉप हियर, आप देख सकते हैं. एंड लेट मी जस्ट ओपन बोथ द डोर्स दिखाने के लिए आपको कि दरवाज़ा कैसे खुलता है एंड हाउ डज इट फील लाइक. सो ओपनिंग देम, सो फ्रेमलेस डोर्स लुक वेरी क्लासी एंड नाइस, एंड आप देख सकते हैं दरवाज़ा ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज खुल जाता है, वेरी क्लोज टू 90 डिग्रीज. सो इंग्रेस एग्रेस विल बी वेरी नाइस एंड ईजी ऑन दिस कार, लाइक आई कैन शो यू ऑल्सो. ये देख सकते हैं, गेटिंग इन एंड एक्चुअली गेटिंग आउट is quite nice. Same goes for even the rear door. Again, the door opens quite wide and nice. आप देख सकते हैं. Again, getting in and out will not be a issue at all. Also, यहाँ पर जो पीछे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास rear axle steering है, something we saw in the first series of Mercedes S-Class Maybachs that had come to India. और यहाँ पर आपको वो मिलता है. मैन्यूवरिंग दिस कार इन ट्रैफिक दैट मीन्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी, एंड ऑल्सो पार्किंग में भी कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी. रियर की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स टेक अ लुक एट दिस कार फ्रॉम द क्वार्टर एंगल, रादर फ्रॉम दिस साइड. आप देख सकते हैं दिस इज द मोस्ट स्पोर्टी लुक फॉर दिस कार. इट लुक्स द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम दिस पोर्शन. लेट्स जस्ट लुक एट द डिज़ाइन फर्स्ट, और उसके बाद में जो ये हेक्स LED लाइट्स है मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ ये टेल लैम्प की. सबसे पहले आपके पास ऊपर एक बूटलेट स्पॉइलर आपको मिल जाता है. देन इफ़ यू वांट टू ओपन यहाँ पर द बूट, आप ऑब्वियसली चाबी से खोल सकते हैं गाड़ी के अंदर, एक स्विच है डोर साइड, आप वहाँ से खोल सकते हैं. बट हियर यू कैन प्रेस द मर्सिडीज लोगो एंड ओपन इट एज वेल लाइक दिस. लुक्स क्वाइट नाइस, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू विल बी कमेंटिंग कि अरे ये तो मेरी पोलो में भी आता है, बट दैट थिंग ऑल्सो हैज़ अ कैमरा एंड अदर फीचर्स जो आपकी पोलो में नहीं है. Here is the boot of this car. ये एक नॉच बैक डिज़ाइन है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ऊपर तक आपका जो बूट है वो खुल जाता है. सो लोडिंग थिंग्स शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बूट लिप की जो डेप्थ है इज नॉट अ लॉट ऑफ इट, सो पुटिंग थिंग्स अप इनसाइड शुड नॉट बी एन इशू, एंड ऑल्सो रिमूविंग थिंग्स शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली असिस्टेड. Let's close it now. Let me switch on the lights. उसके पहले EQS 53 यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, and on the other side you get the AMG बैजिंग as well. Obviously you have an array of sensors. नीचे जो आपको ये full piano black finish मिलती है, आगे की और पीछे की अगर जो ये piano black finish मिलती है, this is part of the AMG line. जो आगे भी आपको बम्पर है वो भी उसके लिए ही मिलता है. Now let me go and switch on the tail lights of this car. So गाड़ी के अंदर let me just press the brake. And आप देख सकते हैं लाइट्स illuminated हैं. ब्रेक में दबाता हूं एक बार, आप देख सकते हैं कैसा है. ऊपर आप हाई माउंटेड टेल लैम्प देखेंगे तो वो एक आपको नॉर्मल जैसा ही मिलता है. उसके अलावा लेट मी स्विच ऑन द इंडिकेटर्स, सी हाउ दे लुक.
एंड दैट्स अबाउट इट. अब गाड़ी के अंदर चलते हैं. उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू हैव टू चार्ज योर कार, चार्जिंग जो है आपको यहाँ पर साइड पैनल पे मिलता है, आप देख सकते हैं. ओवरऑल जो चार्जिंग टाइम है वो 30 मिनट्स फास्ट चार्जिंग में आपको 10 से 80% तक आपको मिल जाएगा. डीसी फास्ट चार्जिंग में 200 किलोवाट का इसका चार्जिंग कैपेसिटी है फॉर एनी चार्जिंग पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू यूज़. Let's now get inside the car. Now, getting inside the EQS, I love that यहाँ पर cushions पड़े हुए हैं. But apart from that, apart from this being an electric car, ये एक Mercedes Benz है. So it has to be luxurious, and it is, guys. This is very nice Napa leather आपको जो इस गाड़ी में मिल जाता है. The one thing I will say is कि जो bench है इस गाड़ी का थोड़ा नैरो है. ओवरऑल विथ अगर थोड़ी और होती इट हैव बीन बेटर. एंड जो फ्लोर है इसका उस काफ़ी रेज्ड है बिकॉज देयर इज़ अ मैसिव बैटरी पैक. बट ऐसा नहीं है कि जो हमने पुरानी इलेक्ट्रिक कार्स में देखा है कि बहुत क्रैम्प्ड स्पेस होती है. दैट्स नॉट द सीन हियर. इट इज़ क्वाइट गुड. नी रूम अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है. द सीट राइट नाउ इज़ इन अ रिलैक्स पोजिशन फॉर मी. एंड अगर आप देखेंगे जो हाइट है इसकी इज़ ऑल्सो गुड. एक्चुअली यू कैन ऑल्सो मेक दिस प्लेस मच बेटर. आपके पास आप देख सकते हैं हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है. सो आई कैन प्रेस दिस और दिस. एक्चुअली नॉट प्रेस दैट, दैट इज़ हीटेड, ये वेंटिलेटेड है. एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सीट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ. सो लेट मी जस्ट एडजस्ट द रिक्लाइन राइट हियर. सो आप देख सकते हैं अगर मेरे को चाहिए मैं ये रिक्लाइन जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, विच इज़ क्वाइट नाइस. ये देख सकते हैं आप हेडरेस्ट भी जो है कैन बी एडजस्टेड. बट forget all these adjustments, just take a look at where you're sitting inside. आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर पैनल पे you have ambient lighting. Obviously this lights can be changed to whatever you want. You have carbon fiber finish that reminds you कि आप एक AMG में है. And then you've got soft touch materials on the window sill. यहाँ पर आप देख सकते हैं which is quite nice. आपके पास आपके vents है साइड पे on the pillar, they are mounted right here. उसके अलावा आपके पास जो ये सीट है उस पर एक और चीज़ है. नाउ दिस इज ऑब्वियसली द थर्ड पर्सन के लिए सीट विच हैज़ इट्स इंडिविजुअल आर्मरेस्ट. बट आई कैन पुल दिस होल थिंग डाउन एंड आई हैव माई ओन इंफरटेनमेंट यूनिट यहाँ पर. सो लेट मी जस्ट पॉप इट आउट. कम्स आउट ईजिली. यहाँ पर क्या है मेरे पास, आई कैन कंट्रोल द टेम्परेचर एंड एज वेल एज दी ऑडियो जो भी गाड़ी में चल रहा है. जैसे कंफर्ट सेटिंग्स में गए आई कैन स्टार्ट. यहाँ पर सीट में मुझे सीट की पोजीशन क्या चाहिए, सीट का क्लाइमेट कंट्रोल मैं सेट कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप. एंड एम्बिएंट लाइटिंग जो है गाड़ी की, अभी ये कलर है तो मैं कलर जैसे आई वांट इट समवेयर क्लोज टू दिस कलर. सो यू सी कलर फुल चेंज हो गया यहाँ पे. नाउ फ्रॉम मोनोक्रोम आई कैन गो टू मल्टी कलर एंड नाउ टेक अ लुक एट दिस. ऊपर की लाइट और नीचे की लाइट देखिए और बीच की यहाँ पर जो लाइट है अराउंड दिस पैनल देखिए. लुक एट द फ्रंट एज वेल एंड इट्स अ ग्लोरियस फ्रंट गाइस. मेरे को ये फ्रंट आपको आराम से दिखाना है. बट फर्स्ट लेट्स कम बैक टू द रियर. सो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर ये है इन द आर्मरेस्ट टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स दैट यू वांट इन कंफर्ट एंड इन योर ऑडियो सेटिंग्स. देन अगर मैं ये बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे आइए, you have got wireless charging. So I can put my phone here, देख लीजिए, and it is now charging wirelessly. So that's quite cool to have. Then आपके पास यहाँ पर अगर आप old school हैं, टच स्क्रीन ने इस्तेमाल करनी, एक और फीचर है यहाँ पर, आप अपना टेम्परेचर यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं. दिस कार हैज़ गॉट 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल. सो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज़ दैट अगर एक तीसरा बंदा बैठा है तो आप वो निकाल नहीं सकते. सो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स की ज़रूरत है फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल. सो दिस इज़ द कार राइट हियर. नाउ लेट्स गो अहेड guys. Now we are here inside front row and कोई अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है.
द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इज हियर। आपके पास आपका पार्किंग सेंसर, ये सब कुछ, कैमरास, आपको खोलने के लिए चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर बटन है। दिस इज अनदर सेटिंग्स मेन्यू जो मैं बाद में दिखाऊंगा। हियर यू डू गेट योर बायोमेट्रिक एज वेल, एंड एट द सेम टाइम फेस रिकॉग्निशन आता है इस गाड़ी में, बट फॉरगेट अबाउट ऑल दैट, देयर आर more than 300 to 400 features because there are more than 350 sensors in this car. There is no escaping कि यहाँ पे आपके पास this hyper screen looks brilliant, क्योंकि आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, एंड सीरियसली मेरे को ये बताने के लिए आपको आई नीड दिस इन माई हैंड। दिस इज 141 सेंटीमीटर्स। आपके पास 12 हैप्टिक फीडबैक एक्चुएटर्स है इसमें। ओवरऑल 46 GB ऑफ मेमोरी बैंडविड्थ आपको मिलती है, एंड जो गोरिल्ला ग्लास एरिया सरफेस है वो 2402 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस गाड़ी में। यू कैन सेट ड्राइवर प्रोफाइल्स, जैसे आप अगर मेन मेन्यू में गया प्रोफाइल्स सेट कर सकते हैं, 7 ड्राइवर प्रोफाइल्स, एंड बेसिकली देयर इज ऑल्सो अ जीरो मेन्यू टू स्क्रॉल थ्रू। सो बेसिकली ये गाड़ी में ना ऐसा है कि आपको मेन्यू के अंदर अंदर नहीं जाना, सब सामने ही है। जो मेन मेन्यू है ऑब्वियसली इज द मैप्स, वो यहाँ पर ही रहता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप मेन्यू। नाउ दिस इज डिटेक्टिंग अ जेस्चर अगेन एंड अगेन, बट अगर हम जाए यहाँ पर मेन मेन्यू क्लिक करें, यू हैव गॉट योर सेटिंग्स, कंफर्ट, फोन, रेडियो, एंड ये जो सारे आइकन्स हैं जो हम देख रहे हैं, दे आर वेरी something that we see in normal works also, but then you have your AMG performance and track pace. So like I said, ये गाड़ी 0 to 100 3.4 seconds में कर सकती है, and you have to go in the AMG mode for that. That is the launch mode. तो यहाँ पे आपकी ड्रैग टेलीमेट्री है, ये देख सकते हैं। यू हैव गॉट अ प्रॉपर ड्रैग रेसिंग के टाइम पे जो आपके पास क्रिसमस ट्री होता है, वैसे आपके पास एक सेट ऑफ लाइट्स है। सो यू कैन यूज दिस एज वेल व्हेन यू डू अ ड्रैग रेस। यहाँ पर आपके पास सारी आपकी टेलीमेट्री है, स्पीड की, हर चीज़ की। ट्रैक रेस, नो ट्रैक इन विसिनिटी। सो दिस थिंग बेसिकली मीन्स कि आपको ये गाड़ी मैप्स के हिसाब से कोई ट्रैक के पास लेकर जानी पड़ेगी। दैट इज़ हाउ यू कम टू नो कि ये गाड़ी को पता चलता है कि ये ट्रैक के पास है, एंड इट विल एक्टिवेट सम मोर फीचर्स। नाउ गोइंग बैक इनटू द मेन्यू, आपके पास आपका स्मार्टफोन मेन्यू है। चार्जिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट नाउ इट इज शोइंग द परसेंटेज ऑफ चार्ज, जैसे 88% चार्ज है, 434 किलोमीटर्स का रेंज है। लेट मी जस्ट लोअर द ब्लोअर स्पीड ऑन दिस कार, एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं आपका स्टैंडर्ड प्रोग्राम इको चार्ज पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एक स्विच है टू ओपन द सॉकेट फ्लैप चार्जिंग के लिए। रेंज, मैक्सिमाइज रेंज, आपको इंटीरियर के रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो फंक्शंस, क्लाइमेट कंट्रोल के, सीट के फंक्शंस, सो दैट रेंज आपकी बेटर हो सके। एंड ये आपका कंजम्पशन का डेटा है। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि यहाँ पर जो क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस है ये कांस्टेंट रहते हैं, ये स्क्रीन हाइपर स्क्रीन से आप नहीं निकाल सकते, दे विल रिमेन द सेम। नाउ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी थिंकिंग पर ये इतनी सी तो है नहीं। साइड में आपके पास है यहाँ पर एक और प्रोफाइल। नाउ दिस इज अनदर स्क्रीन जो अगर पैसेंजर हो तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड जब गाड़ी मोशन में चल रही हो एंड द ड्राइवर लुक्स टुवर्ड्स दैट साइड, इट गोज ब्लैंक। सो समथिंग दैट इज टू डू विद सेफ्टी एज वेल। एंड उसके अलावा अगर एक ड्राइवर पैसेंजर बैठे यहाँ पे, आई एम ट्राइंग टू पुट सम वेट ऑन द सेंसर्स विथ माई हैंड बट इट्स नॉट हैपनिंग, बट आप खोल सकते हैं इसे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट आस्क आशीर्वाद हियर टू गो एंड सिट अहेड, तो वो जो स्क्रीन है वो चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं अभी, लेट हिम ओपन द डोर, एंड द मोमेंट ही सिट्स, ये देखेंगे आपके पास एक बटन आ गया ऑन का, क्योंकि डिटेक्ट कर लिया कि पैसेंजर है। सो लाइक फॉर एग्जांपल वी गो इनसाइड दिस प्रोफाइल और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपके पास अब यहाँ पर पैसेंजर के लिए भी एक स्क्रीन है जो वो यूज कर सकता है। बट इफ आई पुट द कार इन ड्राइव एंड आई एम ड्राइविंग ऑफ एंड आई लुक एट दिस स्क्रीन, इट विल कंप्लीटली गो ब्लैंक फॉर मी। फॉरगेट दैट। जस्ट नाउ हमने सिर्फ हाइपर स्क्रीन के बारे में बात की है, देयर इज अ लॉट मोर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ लुक एट दिस इंटीरियर, इट लुक्स सो नाइस। ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वेयर द लाइट्स देखिए, हाउ दिस एलईडी इज इल्यूमिनेटिंग एंड चेंजिंग एज वेल। तो आप देख सकते हैं अभी ये पिंकिश है, फिर अभी थोड़ा वाइट हो रही है, एंड द मोमेंट यू कम डाउन हियर एंड सी द एम्बिएंट लाइट बिलो, इट इज गोइंग पर्पल। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सेंटर कंसोल अगर देखेंगे,
हाउ कूल इज दिस कंसोल. स्टोरेज स्पेसेस राइट हियर. आपके पास दो कप होल्डर्स हैं. ऑब्वियसली यू हैव गॉट वायरलेस चार्जिंग अप राइट हियर. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ अपना फ़ोन फॉर वायरलेस चार्जिंग. देन आपके पास इसके अलावा यहाँ पर और स्टोरेज स्पेस पीछे आपको मिल जाती है. यू हैव सम यूएसबी पोर्ट्स ऑल्सो, टाइप सी पोर्ट्स हियर. आगे भी आपको टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं इस गाड़ी में. देन इफ़ यू लुक एट द स्टीयरिंग व्हील, this is a AMG steering wheel, so you have got your down and up shifters below, but I think ये shifters जो है aid you in regen, गाड़ी को स्लो डाउन करने के लिए. एंड उसके अलावा जो आप वन पेडल ड्राइविंग करते हैं उसके लिए. तो आपको एक चीज़ दिखा दो, तो द पेडल्स ऑल्सो, these are not your regular Merc pedals, these are your AMG pedals, which look very nice, and this metal finish is quite good on them. Then आपके पास यहाँ पर आपके पास आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है. आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे AMG डायनामिक्स, सस्पेंशन, ऑल ऑफ दैट. उसके अलावा आपके पास इस साइड अगर देखेंगे तो यू कैन चेंज द प्रोफाइल्स. स्पोर्ट में जा सकते हैं, स्पोर्ट प्लस में जा सकते हैं, एंड कंफर्ट में जा सकते हैं. उसके अलावा इंडिविजुअल जो है आप उस पर भी जा सकते हैं. सो देयर इज अ वेयरिंग नॉइज दैट कम्स व्हेन यू गोइंग टू ईच मोड एज वेल. एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, यू कैन एक्टिवेट अ एग्जॉस्ट नोट. तो ये देख रहे हैं यहाँ पर इस समय एक नॉइज चालू है. मैं इसको कर सकता हूँ बंद अगर मैं चाहूँ तो ये देख लीजिए अभी ये चालू ही रहेगी क्योंकि स्पोर्ट मोड में हो. बट इफ आई गो टू नॉर्मल मोड ये नॉइज चली गई. द मोमेंट आई गो इन टू स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस, that noise has again come because the car is making an artificial noise to let you know that you are driving something fast now. Back in comfort mode आप ऊपर देख सकते हैं आपके पास दो पैनल्स हैं ऑन दिस स्टीयरिंग व्हील. एक साइड आपके ऑडियो कंट्रोल्स है, एक साइड आपका होम मेन्यू है टू कंट्रोल द स्क्रीन, एंड देन उसके अलावा द इंफोटेनमेंट. फिर ये साइड पे आपके पास अगेन यहाँ पर एक सेम टाइप का पैनल है, बट दिस इज टू कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. यहाँ पे उसके नीचे आपके पास एक पैनल है फॉर योर एडास एज वेल एज योर क्रूज कंट्रोल, एंड दैट्स अबाउट इट. पीछे आपके पास ऑब्वियसली जैसा आपको एक स्टॉक मिलता है इन ऑल मर्क्स रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव पार्क, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है. हेडलाइट्स के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर आपको नीचे एक नॉब दिया हुआ है, आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं. दिस साइड आप हाई बीम लो बीम जो होती है गाड़ी की आप वो कंट्रोल कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली ऊपर नीचे करेंगे तो ये वाइपर का काम करेगा. Take a look at the instrument cluster now. Let me go into press OK, and let's just see some settings right here. तो आप देख सकते हैं आपके पास कितने सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. लेट्स गो इन द सुपर स्पोर्ट. देन अपार्ट फ्रॉम सुपर स्पोर्ट आई हैव द क्लासिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. देन अंडरस्टैंड करके एक मेन्यू मिलता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. नेविगेशन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं जा रहे हैं एंड यू नीड द नेविगेशन मोर इम्पॉर्टेंटली इन योर मेन्यू, वो आप फुल यहाँ पे सेट कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास असिस्टेंस है. सो बेसिकली दिस इज वर्किंग विथ योर एडास, एंड टू मॉनिटर योर एडास मोर क्लोजली आप ये यूज़ कर सकते हैं. देन सर्विस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपना डेटा, बैटरी हेल्थ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मोटर का टेम्परेचर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. And am I missing any menu? Let me just see. Yes, the last menu is the track pace menu. ये देख लीजिए. तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेटर पेडल परसेंटेज, ब्रेक पेडल परसेंटेज, स्पीड जो है वो छोटे इसमें आते हैं, पावर कितने आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंज आपको एक छोटा मिलता है, साइड में आपको एक जी सेंसर मिल जाता है. ऑल ऑफ दैट कम्स हियर विद द AMG ट्रैक पेस सेटिंग. नीचे आपको एक रिकॉपरेशन मेन्यू भी मिलता है इस गाड़ी में. नाउ लास्ट थिंग आई एम गोना डू इज टेक अ लुक एट दिस कार. इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद आपके पास सॉफ्ट टच फिनिशेस हैं. नोटिस द डिज़ाइन ऑफ द वेंट्स, एंड ऊपर पैनोरामिक सनरूफ देखिए जो स्प्लिट आता है, आप नोटिस करेंगे. यू कैन सी दिस राइट हियर. तो आप इसे खोल भी सकते हैं, देख लीजिए. Let me switch it off now, and let's get out of the car. So guys, this was the EQS.
आई थिंक सो मैं 100 चीज़ें और आपको इस गाड़ी के बारे में बता सकता हूँ, लाइक द 15 Burmeister स्पीकर्स दैट गेट 710 वॉट्स। मैंने अंदर आपको बताया नहीं बिकॉज आई वॉज सो engrossed with that hyper screen. To be honest, this is a tech fest like nothing else, and कितनी clearly ये distinctive है than the Maybach or the S-Class, क्योंकि where the Maybach and the S-Class perform well on luxury quotient, यहाँ पर luxury quotient का ध्यान रहे, but the amount of tech and the amount of convenience features that you get with this EV is completely different, and हम इसे चलाने के लिए वेट नहीं कर सकते. We hope we get to drive this car very soon. Till then, take care. 24th को इस गाड़ी की प्राइसिंग आएगी, so that means you have to follow us on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, everywhere else, जहाँ पे हम इसकी प्राइसिंग भी अनाउंस करेंगे. So stay tuned for that and think about it. क्या ये एक EV बन सकती है जो एक एस क्लास ओनर के लिए एक रिप्लेसमेंट बन सकती है, या फिर एक एडिशन बन सकती है वो गैराज में? वुड यू कंसिडर समथिंग लाइक दिस? लेट मी नो इन द कमेंट्स. टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से.